लोकतंत्र में भले ही जाति अहम नहीं है, लेकिन सियासत में जाति के बगैर जीत मुमकिन नहीं है। राजस्थान की सियासत में भी जातियों का बोलबाला है, खासकर 7 जातियां जो कि सूबे की सियासी तकदीर बनाती है और बिगाड़ती भी है। देखिए रिपोर्ट में। सियासत का जातिगत समीकरण। राजस्थान में 7 जातियों का सियासी दबदबा। जाट, मीणा, मेघवाल की मजबूत दावेदारी। राजस्थान में अमूमन माना जाता है कि जिसके जितने ज्यादा वोट उसको उतनी ज्यादा तवज्जो, और इस समीकरण के मुताबिक सूबे की राजनीति में 7 जातियां अपना वर्चस्व रखती हैं। राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों पर नजर डालें तो प्रदेश में जाट समाज का दबदबा सबसे ज्यादा है। पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 की अगर बात की जाए तो राजस्थान से सियासी रहनुमाई की जो तस्वीर बनकर उभर रही है उसमें जाट नेताओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 50 उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस को खड़े करने हैं। यहां पर फिलहाल 12 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी और कांग्रेस के मिलाकर के वो जाट समाज के हैं, जबकि 6 उम्मीदवार राजपूत समाज के हैं। राजस्थान में जाटों की आबादी 11 से 14% के करीब बताई जाती है, लेकिन 18 सामान्य वर्ग की सीटों पर 12 उम्मीदवार जाट हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी ने करीब 24% भागीदारी जाट समाज को दी है। वहीं दूसरे नंबर के दावेदार राजपूत समाज की जाटों के मुकाबले उम्मीदवारी में आधी हिस्सेदारी है। इस चुनाव में कुल 6 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं, तो हिस्सेदारी के मामले में ब्राह्मण और वैश्य समाज तीसरे नंबर पर है। ब्राह्मण और वैश्य समाज के 4 उम्मीदवारों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें एसटी और एससी के लिए रिजर्व हैं। सामान्य वर्ग की 18 सीटों पर जो उम्मीदवारी दी गई है उसमें 7 जातियों को ही नुमाइंदगी मिली है, जबकि सामान्य वर्ग की 6 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारा गया है। भारत की राजनीति में ओबीसी समुदायों का दबदबा बढ़ा है, उसे कोई भी पार्टी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। लेकिन राजनीतिक पार्टियों पे ये हम नज़र रखना चाहते हैं कि वो जब टिकट बांटते हैं तो क्या उसमें सामाजिक न्याय करते हैं या सोशल इंजीनियरिंग अपने हिसाब से करते हैं। इनके अलावा भी ऐसे कई समाज हैं जिन्हें या तो बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं मिली है या फिर आबादी के मुकाबले बहुत कम नुमाइंदगी दी गई है। कोली, खटिक, सैनी, रायका, रेवाड़ी, पटेल और यादव को एक सीट दी गई है, तो राजस्थान में मुस्लिम समाज को 1 सीट पर उम्मीदवारी दी गई है। कांग्रेस ने चूरू से रफीक मंडेलिया को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। रिजर्व 7 सीटों में से 4 एससी और 3 एसटी वर्ग के लिए हैं। रिजर्व सीट पर 4 मीणा और 2 आदिवासी समाज के उम्मीदवारों को मौका मिला है, जबकि मीणा समाज के 2 उम्मीदवारों को सामान्य सीट पर भी मौका दिया गया है। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग की टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा सीट पर मीणा उम्मीदवार उतारा है। मुख्य ध्येय अब ये हो गया है कि हम ओबीसी में उनको तवज्जो दें जो दूसरी रास्ते से जाते हो, जो सामाजिक न्याय के बरक्स सोचते हो, जो थोड़े से अपने सोच के दायरे को तंग करके चलते हो। और एक खुशी की बात ये कि जैसे मीणा एक समुदाय है, उनको जनरल सीट से टिकट दिया गया है, ये उनकी स्वीकार्यता बताती है। ये भारत में एक अच्छी पहल है कि जनरल सीट से भी उन वर्गों के लोग भी चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट देने लगी हैं जो अन्यथा आरक्षित वर्ग से होते थे। वहीं एससी वर्ग की रिजर्व सीटों में 4 मेघवाल समाज के उम्मीदवार हैं। 2 जाटव के साथ ही कोली और खटिक समाज के एक उम्मीदवार को मौका मिला है, तो बैरबा, विश्नोई, सिख और कुमावत जैसी कई जातियों को इस चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यहाँ पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो जो बेरवा समाज है, यहाँ पर कुमावत समाज है, सिख समाज है और भी कई ऐसे समाज है जिनकी तादाद राजस्थान में काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनकी सियासी रहनुमाई शून्य है। भारत के लोकतंत्र में जाति का अलग महत्व है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है। जाति के आधार पर वोट देने के बाद भी क्या जाति का भला हुआ है, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल मौजूदा समीकरणों के मुताबिक राजस्थान की सियासत में जाट, मीणा और मेघवाल समाज का दबदबा कायम है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर जो 7 अहम जातियां हैं उनका ही दबदबा देखने को मिला है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18, जयपुर।